बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज जिस सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं मौजूद हूं, इसके चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा यानी 29वें चीफ जस्टिस आज रात 12 बजे रिटायर हो रहे हैं। आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मसरूफियात क्या होंगी, उनके हवाले से तकरीबात क्या होंगी, उनका दौर कैसा गुजरा, और फिर गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह मैंने सुप्रीम कोर्ट के तमाम सहाफ़ियों पर मुश्तमिल एक वीडियो की थी, आप उसमें भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि सहाफ़ियों की क्या राय है। तो आज क्या कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस हैं और आज रात 12 बजे वो रिटायर होने जा रहे हैं। तकरीबन 13 माह से ज़्यादा का अरसा उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में गुजारा और सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज भी उन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए। कई मामलात आए, कई ऊंच नीच, कई तनाज़ात और कई बड़े फ़ैसले, कई अच्छे, कई बुरे फ़ैसले, हर चीज़ हमने सुप्रीम कोर्ट में पिछले 7-8 साल से मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, तो हर चीज़ हमने देखा। तो आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से जो उनके रिटायरमेंट के हवाले से फुल कोर्ट रेफरेंस ये मेरे सामने ही ये आप देख सकते हैं। ये साथ ही यहाँ पर ही कमरा अदालत नंबर 1 है और उस कमरे अदालत नंबर 1 में आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया जा रहा है। फुल कोर्ट रेफरेंस किसी भी जज चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट पर किया जाता है। उस फुल कोर्ट में तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस मौजूद होते हैं और चीफ जस्टिस खिताब करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर और वाइस चेयरमैन होते हैं वो खिताब करते हैं। तो आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा रिटायर हो रहे हैं, तो उनके हवाले से ये फुल कोर्ट रेफरेंस है। इस फुल कोर्ट रेफरेंस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा खिताब करेंगे। उस खिताब में वो अपने दौर में बतौर चीफ जस्टिस या बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में जो फ़राइज़ अंजाम दिए, जो जो इक़दामात किए, जो जो फैसले सुनाए, वो उन तमाम तर मामलात में कमी कोताहियों के हवाले से या अपनी अचीवमेंट्स के हवाले से या फिर अपनी जो चीज़ें वो नहीं कर सके उस हवाले से वो अपनी तकरीर में सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। अब एक खिताब होता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो जाने वाले होते हैं, एक खिताब होता है आने वाले चीफ जस्टिस का। यानी आने वाले चीफ जस्टिस कौन है? नामज़द चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी। याया खान अफरीदी ने कल आपको पता है ऐवान सदर में 26 अक्टूबर को 3 साल के लिए बतौर सुप्रीम कोर्ट जज चीफ जस्टिस ओहदे का हलफ उठाना है। तो इस सूरत हाल में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद जस्टिस याया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस होंगे। आज का जो फुल कोर्ट रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में मुनक़िद होगा, उसमें एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपना आखिरी खिताब करेंगे बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, तो दूसरी जानिब जस्टिस याया अफरीदी बतौर चीफ जस्टिस नए आने वाले चीफ जस्टिस नामज़द चीफ जस्टिस खिताब करेंगे और उस खिताब में अपनी मुस्तकबिल की पॉलिसीज़ अदालत जो वकला होते हैं उनके सामने रखेंगे। आपको बता दूं कि इस रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, यानी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 19 जजेस की तादाद है टोटल। 17 जजेस जो हैं वो कुल रेगुलर जजेस हैं, 2 एडहॉक जजेस, तो 19 जजेस हैं। ये तमाम जजेस इस रेफरेंस में शिरकत करते हैं। बड़ी तादाद में कमरा अदालत नंबर 1 में वकला मौजूद होते हैं और फिर सहाफ़ी मौजूद होते हैं। इस तकरीब में जो है रेफरेंस में सदर जो सुप्रीम कोर्ट बार होते हैं वो खिताब करते हैं। तो सदर सुप्रीम कोर्ट बार आजकल शहजाद शौकत साहब हैं, वो खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जो खिदमात हैं उस हवाले से वो नज़र डालेंगे। उसके बाद मुस्तकबिल में नए आने वाले चीफ जस्टिस को भी वो मशवरे देते हैं कि क्या खामियां रही, क्या खूबियां रही और किन किन खामियों को जो है वो काबू पाया जा सकता है। उसके बाद वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल का खिताब होता है और इस वक्त वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हैं फारूक एच नाइक साहब हैं, उनका भी खिताब होगा। और इस खिताब में वो भी इसी तरह जिस तरह सदर सुप्रीम कोर्ट बार आने और जाने वाले चीफ जस्टिस साहिबान के हवाले से कलिमात का अदायगी करते हैं, अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, किसी को वेलकम का और किसी को अल्लाह हाफिज़ का। तो इस सूरत हाल में अदालती खामियां खूबियां और जो कमी कोताही रह गई है उस हवाले से बताया जाता है। इसके साथ साथ जब ये खिताब होंगे तो फिर इसी सामने ये आपको मैं बता दूं, ये सामने ही ये तराजू लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का और इसी के साथ ही बेंच नंबर 1 है और उसके सामने ही जो है वो सेरेमोनियम हॉल है जहाँ पर चाय रखी जाती है, एक चाय बिस्किट। तो उस चाय बिस्किट में जो है बहाना चाय बिस्किट का होता है,
लेकिन वहाँ पर हम सहाफ़ियों की इन जजेस से मुलाकात भी होती है, चाहे वो आने वाले चीफ जस्टिस हो, जाने वाले चीफ जस्टिस हों या दीगर जजेस हों, इन सब से हमारी मुलाकातें होती हैं सहाफ़ियों की और वकला की। अब इस मुलाकात में आज इंशाअल्लाह आपको जाने वाले चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ इसाक से भी गुफ्तगू करेंगे, गपशप मारेंगे और आने वाले चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से भी गपशप करेंगे और उनका क्या मौक़िफ़ है, उनकी क्या बातें हैं, उनकी क्या राय है, उनकी क्या सोच है, उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। अब ये फुल कोर्ट रेफरेंस होगा, उसके बाद यहाँ पर मेरे सामने ही यहाँ एक अ, अ, तामीर हो रही है एक बिल्डिंग, बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से एक यादगार तामीर हो रही है। ये चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने तामीर किया है। काम यकीनन तकरीबन तकमील के मराहिल पे पहुँचा है, मुकम्मल तौर पे जो है काम कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब आज इस काम को जो है इसका इफ्तिताह करके, क्योंकि आज रिटायर हो रहे हैं, तो इसका इफ्तिताह करके जा रहे हैं। अब वहाँ पर मैंने देखा है कि मतीउल्लाह जान साहब जो है ना वो वीडियो बनाने में भी मसरूफ़ हैं। उस व्लॉग में बल्कि उस तरफ भी घुमा लेता हूँ थोड़ा-सा, आप नाज़रीन भी देख लें ये। और फिर वहाँ पर सामने एक और जो है वो रात को सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से जो है वो इशाइया दिया गया था। उस इशाइये के लिए कनातें वगैरह लगाई गई थी और आज दोपहर में नामज़द जो चीफ जस्टिस हैं याह्या अफरीदी साहब और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के एज़ाज़ में जो ज़ोहराना दिया गया है वो भी यहाँ पर होगा। तो इस हवाले से इस वक्त भी मामलात जारी हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ जिस यादगार का इफ्तिताह कर रहे हैं उस यादगार की सूरत हाल क्या है। तो आप थोड़ा सा मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ये आप देख सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट का जो है वो मोनोग्राम वगैरह आपको नज़र आ गया सामने। और फिर ये आप देख सकते हैं, ये कनात नीचे लगी हुई है, ठीक है, ये कनातें लगी हुई हैं और यहाँ पर रात को इशाया हुआ और अभी ज़ोहराना होगा चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के एज़ाज़ में। और आप जो ये यादगार की मैं बात कर रहा था, ये देखें आप नीचे इस वक्त भी काम जारी है और ये यादगार बन रही है बुनियादी हुकूक की। बुनियादी हुकूक की यादगार वो चीफ जस्टिस बना रहे हैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, जिन्होंने बुनियादी हुकूक के और इंसाफ की फराहमी के लिए क्या-क्या इक़दामात किए, वो तो कल सुप्रीम कोर्ट के 14 सहाफ़ियों पर मुश्तमिल इंटरव्यूज़ पर मैंने पूरी तफ़सीलात रख ली है कि उन्होंने बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया या बुनियादी हुकूक को जो है उन्होंने यरगमाल बनाया या बुनियादी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई। तो वो तमाम तर सूरत हाल से मैंने आपको आगाह किया था। तो अब ये जो यादगार है बुनियादी हुकूक की, ये बन रही देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो है वो अभी भी पानी वगैरह लगा के, क्योंकि आज चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इसके जो है वो जस्टिस नामज़द चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के साथ आकर वहाँ पर उन्होंने इसका इफ्तिताह भी करना है, क्योंकि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब आज रिटायर हो रहे हैं। और ये तमाम तर सूरत हाल यहाँ पर मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट में जो ही ये तकरीबात होंगी, ये सारा कुछ होगा इंशाअल्लाह। हम बाहर से ये जो यादगार है इसकी जब इब्तिदा की जाएगी उस हवाले से भी इंशाअल्लाह आपको बताएँगे। और फिर अंदर आज जो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा क्या कहते हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब अपनी पॉलिसीज़ में क्या कुछ रखते हैं और फिर दीगर जजेस से भी गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान बार कौंसल के वाइस चेयरमैन और सदर सुप्रीम कोर्ट बार क्या मौक़िफ़ रखते हैं। फिर ज़ोराना भी है चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के एज़ाज़ में जस्टिस जो है याह्या अफरीदी साहब की जानिब से जो नामज़द चीफ जस्टिस है। इस तमाम सूरत हाल में एक चीज़ आपको ये बताना भूल गया था मैं, अब मुझे मेरे ज़हन में आ गया कि जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शिरकत करेंगे। हमारे ज़राए के मुताबिक रात को जब यहाँ पर यहाँ पर इशाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसल की जानिब से चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के एज़ाज़ में, तो 4 जजेस शरीक नहीं हुए। जस्टिस 5 जजेस बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, क्योंकि वो उम्रे पे गए हुए हैं बैरून मुल्क, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, वो शामिल नहीं हुए। उसके बाद दूसरे नंबर पर सीनियर जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, वो शरीक नहीं हुए। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब शरीक नहीं हुए। जस्टिस आयशा मलिक शरीक नहीं हुई है। जस्टिस शाहिद वहीद, ये 5 जजेस शरीक नहीं हुए। और अब आज फुल कोर्ट रेफरेंस में भी मुमकिन तौर पर देखते हैं कि कौन-कौन से जज शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि जस्टिस मंसूर शाह साहब हैं ही नहीं, वो बैरून मुल्क हैं, वो मक्का गए हुए हैं उम्रे की अदायगी पे अपनी फैमिली के साथ, तो वो तो शरीक होंगे नहीं। तो आज ये तमाम तर जो एक्टिविटीज़ काज़ी फ़ाइज़ ईसा का आज आखिरी दिन है, उनके आखिरी दिन को भी हम आप तक हर लम्हा ब लम्हा पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और लेकिन इन तमाम तर मामले पे काज़ी फ़ाइज़ ईसा का दौर कैसा गुज़रा, इस सब को देखने के लिए मेरी जो कल रात को मैंने वीडियो अपलोड की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 14 सहाफ़ी, जिसमें मतीउल्लाह जान साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के सदर अकील साहब हैं, ज़ुल्करनैन साहब हैं,
उसके अलावा असद अली तूर साहब हैं। तमाम सहाफ़ियों की राय आपके सामने मैंने रख दी है। तो नाज़रीन, अब मुझे सुप्रीम कोर्ट से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।